बेटा सुनो। जी दीदी। ये वाला पौधा कितने का है? ये 160 का है। और ये वाला? ये वाला 190 का है। सनी, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं ना, तुम बताओ। एक काम करते हैं, दोनों ही ले लेते हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। कितना हुआ दोनों का? 350। 350। बेटा एक प्लांट बेचने वाली होके तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया? ऐश्वर्या एक काम करते हैं, ये प्लांट्स लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। और वैसे भी इसने तुक्का ही लगाया होगा, क्यों तुम फालतू के चक्करों में पड़ रही हो यार। हाँ हो सकता है। वैसे ऐश्वर्या तुम्हें नहीं लग रहा कि आजकल हम दोनों काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? हाँ सनी तुम ठीक बोल रहे हो, हम लोग ना आजकल कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहे हैं। हाँ यार ये तो है। एक काम करते हैं, हम लोग ना आज से सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने कितना खर्चा किया है इस मंथ। 1000 रुपए का हमने खाना खाया, 800 रुपए की मूवी टिकट्स थी, 20,000 कुछ हमने रेंट में भरे थे और हाँ 5,000 की शॉपिंग भी करी थी। अरे ऐश्वर्या थोड़ा आराम से बोलो यार, इंसान क्या कैलकुलेटर भी इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, थोड़ा आराम से बोलो। 26,800 हो गई दीदी। तुमसे पूछा किसी ने? जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप अपना काम करो। नहीं भैया, मैं तो बस ऐसी। क्या बस? एक तो वैसे इतना खर्चा हो रहा है, ऊपर से बीच में बोल रही है यार ये। एक मिनट सनी, इसने बिल्कुल ठीक बताया, देखो मैंने अभी कैलकुलेट किया। अरे ऐश्वर्या तुम भी कमाल कर रही हो यार, इसने तुक्का लगाया होगा पक्का। अरे जब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये कैसे कर लेगी यार? ये तो स्कूल भी नहीं जाती होगी। अरे सनी इसने सच में ठीक बोला है, तुम एक बार देखो तो सही। अरे ऐश्वर्या तुम्हें नहीं पता, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। अभी पता है क्या, अभी ये अपना टैलेंट दिखाएगी, फिर उसके बाद बोलेगी कि मुझे ये दे दो, मैं गरीब हूँ, थोड़े पैसे दे दो। तुम कुछ नहीं जानती इनके बारे में यार, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को। बेटा। हाँ दीदी। एक बात बताओ, तुमने इतना फास्ट कैलकुलेट करके कैसे बताया? वो दीदी मैंने। हाँ समझ गया, जरूर ना इसके पास फोन होगा। ओए कहाँ है तेरा फोन? चल फोन निकाल अपना, वहीं से कैलकुलेट किया इसने, तुम शर्त लगा लो मेरे से। एक मिनट सनी, एक बार उसे बोलने का मौका तो दो, तुम तो चढ़े ही जा रहे हो। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? रुको अभी प्रूफ करता हूँ मैं। और तुम बड़ी तेज चल रही हो ना इतनी छोटी होकर भी। एक बात बताओ मुझे, 821, 660 और 590 कितना हुआ? अरे सनी थोड़ा आराम से बोलो ना, मैं भी टाइप नहीं कर पाई हूँ इतने में तो। 2071 हो गए। करेक्ट। ऐश्वर्या एक सेकंड, अब ये बताओ 420, 321 और 290 कितना हुआ? 1031। सनी ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, देखो मैंने कैलकुलेट किया है। यार ये कैसे हो सकता है? अच्छा एक बार और बताओ, 660, 390 और 821 कितना हुआ? 1871। सनी तुम्हें अभी भी इससे कुछ पूछना है या हो गया है तुम्हारा? हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो। बेटा एक बात बताओ, तुम तो शायद स्कूल भी नहीं जाती हो, फिर तुमने ये सब इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया? मतलब हाउ? आप लोग हमें ऐसे ही देखते हो जैसे आप हमें देखना चाहते हो। भैया मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर मेरी घर की परिस्थितियों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। पर लेकिन मैं फिर भी रोड साइड बैठकर यहाँ पे पढ़ाई कर लेती हूँ, पर फिर भी मेरी परिस्थितियों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना हम जैसे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसे ही जज कर लिया, लेकिन तुम तो कितनी टैलेंटेड हो, कितनी अच्छी हो पढ़ने में। सॉरी। कोई बात नहीं भैया, आजकल का तो टाइम ही ऐसा है, लोग हमें हमारे कपड़ों से जज करते हैं, और वैसे भी कोई ना कोई तो हमें रोज जज करता ही है। हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही बोला, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे ना तो वो जरूर आगे बढ़ता है, और आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो, देखना आप एक ना एक दिन आगे जरूर जाओगे। ठीक है बेटा, अब तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा बेटा एक काम करो कि दोनों पौधे दे दो। रुको मैं अपनी दादी को बुलाकर लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए, आप दोनों को कौन से पौधे लेने हैं? आप आंटी जी ये और ये दोनों पैक कर दीजिए। अच्छा बेटा, ये वाला और ये वाला? तुम्हारा डालोगे? ऐश्वर्या बोल रहे हैं। वो आंटी एक बात बताओ, इस बच्ची के मम्मी पापा कहाँ पर है? बेटा ये ना मेरी पोती है, मेरे बेटा और बहू कार एक्सीडेंट में चल बसे, और तब से ही बेटा मैंने इसको पाला पोसा है, और ये नर्सरी में मेरे साथ काम करवाती है। अब हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, बस इसीलिए। और आपको एक बात और बताऊं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं, पढ़ा लिखा सकूं। अब बस लोग आते हैं, जो पौधे खरीद के ले जाते हैं और पैसे दे जाते हैं, और उसी से ही हमारा घर चल रहा है। अच्छा ठीक है आंटी जी, कितने पैसे हो गए आपके? अब इन दोनों के 350 हो गए बेटा। सनी वो जो मैंने न्यू ड्रेस के लिए तुमसे पैसे मांगे थे ना,
एक काम करो, वो सारे पैसे इनको दे दो। लेकिन ऐश्वर्या, तुम्हें तो वो ड्रेस बहुत पसंद थी ना, तुम आज लेने भी जाने वाली थी। हाँ तो क्या हो गया सनी, एक ड्रेस ही तो है, मैं फिर कभी ले लूंगी, और अगर नहीं भी लूंगी ना तो कुछ नहीं जाएगा। शायद मेरी वो ड्रेस इस बच्ची की पढ़ाई से इम्पोर्टेंट नहीं है। आज से हम अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट ना इस बच्ची की पढ़ाई में लगाएंगे, ताकि ये पढ़ लिख के कुछ बन सके, आगे बढ़ सके। और हाँ, हम आज से ना फालतू के खर्चे भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे तो सिर्फ 350 रुपए हुए हैं, और ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप ये पैसे प्लीज़ रख लीजिए। और हम इस बच्चे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसका पूरा हक है पढ़ाई करने का, तो बस इसके लिए ये लीजिए। प्लीज़ आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज पहली बोनी आप दोनों ने करवाई है मेरी। और हाँ आंटी जी, आज के बाद ना हम हर महीने आएंगे इसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देने के लिए, तो आपको लेने पड़ेंगे हमसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी पढ़ाई रुके। ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है। और हाँ बच्चे, तुम भी कल से स्कूल जाओगे अब।